दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बैंक में हम खाता खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, एफडी आरडी या फिर दूसरी निवेश स्कीम में पैसे लगाते हैं, लोन लेते हैं, दूसरी जगह से अपने खाते में पैसे मंगवाते हैं, अपने खाते से दूसरी जगह पर पैसा भेजते हैं। इसके अलावा अपना जेवर या महत्वपूर्ण जरूरी दस्तावेज या कोई भी सामान आप अपने घर पर नहीं रखना चाहते हैं तो बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। इसके लिए आपको शुल्क देना होता है। तो अगर आप बैंक लॉकर की सेवा ले रहे हैं तो इस खबर को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपके फायदे की खबर है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराना अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले ही बैंक लॉकर पर आए एक निजी सर्वे के खुलासे ने बैंकों की नींद उड़ा दी है। दरअसल कम्युनिटी बेस्ड सोशल नेटवर्क लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में पता चला है कि करीब 56% लॉकर होल्डर्स यानी जिन्होंने अपना सामान बैंक के लॉकर में रखा है वो या तो अपने लॉकर्स बंद कर दिए हैं या जल्द ही ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर लॉकर होल्डर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं। लोकल सर्कल्स की माने तो लॉकर होल्डर्स ये फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैंक अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी के अपने इस फैसले के लिए बहुत सारे दस्तावेज मांग रहे हैं और लगातार लॉकर का रेंट बढ़ाते जा रहे हैं। सर्वे से पता चलता है कि इसमें शामिल 1/3 से ज्यादा उत्तरदाताओं ने अपना बैंक लॉकर सरेंडर कर दिया है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पिछले 3 सालों में 36% उत्तरदाताओं ने अपने लॉकर बंद कर दिए हैं, जबकि केवल 16% ज्यादा दर के साथ पैसे का पेमेंट कर रहे हैं और केवाईसी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये 16% लोग भले ही बैंक लॉकर में ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं लेकिन साथ ही छोटे लॉकर में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में 218 जिलों के 23,000 लोग शामिल हुए थे। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लॉकर होल्डर्स समय सीमा तक कॉन्ट्रैक्ट पर किसी वजह से साइन नहीं कर पाते हैं यानी सक्षम नहीं हो सकते हैं। जैसे अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साइन करने का ऑप्शन मिलता है। लॉकर ग्राहकों के बीच असंतोष का एक और मुद्दा लॉकर ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड सेकेंडरी पर्सन से लॉकर किराए का सीधा डेबिट है। उत्तरदाताओं में से 8% ने बताया कि बैंकों ने लॉकर ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड और बैंक में अकाउंट रखने वाले दूसरे व्यक्ति से लॉकर का किराया सीधे डेबिट कर लिया गया है। 88% ने कहा है कि बैंकों ने इसे सीधे प्राइमरी अकाउंट होल्डर के बैंक खाते से डेबिट कर दिया और 4% ने चेक का इस्तेमाल किया। आरबीआई ने बैंक लॉकर को रिन्यू करने की लास्ट डेट 1 साल बढ़ाई थी। बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के तहत जिन अकाउंट होल्डर्स ने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा किया था उन्हें एक रिवाइज एग्रीमेंट पर साइन करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट करना होगा। शुरुआत में यह तारीख 1 जनवरी 2022 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन बैंकों से बेहतर रिस्पांस नहीं मिल पाने और साथ ही मॉडल लॉकर एग्रीमेंट में संशोधन की जरूरत पड़ने की वजह से इस तारीख को आगे बढ़ा दी गई। बैंक लॉकर के लिए आरबीआई का नया नियम क्या है? नए एग्रीमेंट के तहत कंटेंट ऑफ सेफ सामान रखने के लिए बैंकों को जिम्मेदारी को फिर से समझाया गया है। बैंक अब पट्टेदार के रूप में कार्य करते हैं, ग्राहक लीज पर लेने वाला होता है। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अधिकार, ड्यूटी, लॉकर रेंट और अन्य आवश्यक चीजों के बारे में बताया जाता है। लापरवाही के कारण होने वाले नुकसान के लिए बैंक की देनदारी सालाना लॉकर रेंट से 100 गुना तक हो सकती है। नए नियम अवैध और खतरनाक सामग्रियों को छोड़कर लॉकर में जेवरात और डॉक्यूमेंट्स को रखा जा सकता है। सवाल है कि लॉकर के लिए कौन से बड़े बैंक कितना किराया वसूल रहे हैं? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने छोटे, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के रूप में बैंक लॉकर्स को बांटा है। उनका सालाना लॉकर किराया 1500 रुपए से लेकर के 9,000 रुपए तक होता है। रेंट की रकम लॉकर की साइज और कैटेगरी पर निर्भर करती है। एचडीएफसी बैंक का एक्स्ट्रा स्मॉल लॉकर 1,350 रुपए से शुरू होता है और एक्स्ट्रा लार्ज साइज के लॉकर के लिए 20,000 रुपए तक लॉकर रेंट चार्ज किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लास ए लॉकर के लिए लॉकर का किराया 1,500 रुपए से शुरू होता है और क्लास एल यानी लार्ज लॉकर के लिए 10,000 रुपए तक जाता है।
आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक लॉकर की साइज और कैटेगरी के आधार पर बैंक लॉकर का सालाना किराया 700 रुपए से शुरू होकर 19,000 रुपए तक जाता है। तो इस तरह से बैंक लॉकर की अगर आप सेवा ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप बैंक लॉकर पर इस सर्वे को सही मानते हैं? क्या आप बैंक लॉकर सेवा को बंद करने पर विचार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।